और उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न है एक ऐसा सपना देखा मैंने। मैं काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला हूँ कि एक ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और वो एक ऐसा सपना है और जो हकीकत में बदल गया तो शायद एजुकेशन इंडस्ट्री बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एजुकेशन को लेके परेशान रहते हैं, उनके पास, कई लोगों के पास कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। जब हमने स्कॉलरशिप शुरू किया था तो इसी के बिहाफ पे शुरू किया था, और A2 स्कॉलरशिप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब गूगल फॉर्म भरवाते थे, और पर्सनली जब मैं गूगल फॉर्म में पढ़ता था कि उन्हें A2 स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, तो इतने सारे बच्चे, अगर मैं आपको A2 स्कॉलरशिप के डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास। जब उनके पढ़ते हैं ना कि A2 स्कॉलरशिप उन्हें क्यों चाहिए, उनके रीजंस पढ़ के कभी कभार तो रोना आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। मैंने ऐसा कमिट किया था कि मैं 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, तो उसको 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। तो मैं एक ऐसा प्लान था जिसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने और किए हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूँ, और पूरा प्लान मैं बना चुका हूँ, और अब बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना है, और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए। मैं वेदांतु फैमिली को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2022 मेरा लास्ट बैच होगा, क्योंकि मुझे पूरा समय उस प्रोजेक्ट पे देना है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी कभार बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ छोड़नी पड़ती है। मैं आज पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, और ये दैट्स नॉट ईजी। आपने कभी किसी टीचर को रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं देखा होगा। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा, और 2022 तक ऑलमोस्ट अभी भी मैं 3000 से 3500 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3500 वीडियोज़ मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं 1 साल में इसको पूरा कर दूंगा। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूँ जो शायद थोड़ा सेक्रीफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सेक्रीफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है। और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है, और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे। और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था सॉरी, रिटायरमेंट का ये था। और इसलिए मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। तो पर ये ज़रूरी भी है, और सुनता मैं सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ। और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है, और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 इयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से। तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं, और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 मेरा आखिरी साल होगा, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगा, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा A2 सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। और मैंने आपको रीज़न बता दिया, रिटायरमेंट का रीज़न बता दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ। बहुत बार हम लोग है ना
अंडर कवर होके काम करते हैं, टीचर्स भी होते हैं। जैसे आज मेरा एक ऐसा दिन है जो मैं सपना देखा करता था कि यार लाइफ में मेरा ऐसा दिन कोई आए, आज वो दिन आ गया। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरी लाइफ में होने जा रही है एंड वी हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड फॉर दैट, और वही गिफ्ट है आपके लिए आज। तो बहुत कम लोगों को पता है अभी, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद अभी पता चल गया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। बट फिर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप वो तोहफ़ा देखें। और सारे स्टूडेंट को ये मेरा पहला तोहफ़ा है, और एक तोहफ़ा मैं और आपको दूंगा बहुत जल्दी, और वो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा तो मैं अभी लाइव सेशन में ही आपको दे रहा हूँ। हर एक बच्चे को वो तोहफ़ा है मेरी तरफ से। कौन कौन इस तोहफे के लिए तैयार है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कौन कौन वो तोहफा देखना चाहता है। मैं चैट में चाहता हूँ कि आप लोग सब लिखें एक बार। जितने भी मेरे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आज आपके A2 सर की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है, और वी हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड फॉर दैट। और वो तोहफा मैंने आपके लिए संजो के रखा था, और अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको दूं, और इसके लिए बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, और मैं उनके नाम और उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। बट कभी कभार एक सपना होता है ना जो हम देखते हैं, और हकीकत में जब वो बदलने लगता है तो बहुत खुशी होती है। और मैंने जो भी सपना देखा है या जो भी मैं करना चाहता हूँ वो आप लोगों को ध्यान में रख के करता हूँ। और आज का ये जो गिफ्ट है, ये पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से, रिटायरमेंट का गिफ्ट है, मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं एक गिफ्ट और दूंगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन कर ही चुका हूँ, कि एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे हर एक हिंदुस्तान के बच्चे को जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कर सके, वो अपने सपनों को, अपने कोचिंग के करने के सपनों को, कोर्सेज पूरा करने के सपनों को पूरा कर सके। और आज जो अब मैं आप लोगों को लाइव सेशन में गिफ्ट देने वाला हूँ वो मेरे सारे बच्चों के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो 12th बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो वो चीज़ क्या है, ज़रा आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये रिटायरमेंट का मेरा पहला गिफ्ट है। सो चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, है ना। चलिए, एंड वॉट इज़ दैट, वो गिफ्ट, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तोहफ़ा स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए, और वो है ये रेडियो। आप लोग उस तोहफ़ा देखने के लिए, और ये बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हो उस गिफ्ट को देखने के लिए? ओके, दिस इज द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। यस, अब आपके A2 सर बन गए हैं ऑथर। मेरा ये बहुत एक सपना था कि मैं एक बुक लिखूं, एक बुक का ऑथर बनूं, और इस सपने को अब मैं पूरा करने जा रहा हूँ। यस, ये मेरी पहली बुक है। रिटायरमेंट में अभी 1 साल पड़ा है, लेकिन ये मेरी पहली बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बट ये बुक मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं जो कि 12th बोर्ड में जा रहे हैं, इंजीनियर अरविंद अरोड़ा, आपके A2 सर, आपके लिए CBSE की सैम्पल क्वेश्चन की पेपर केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस वाली, वो भी नए सिलेबस वाली बुक फाइनली आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ।